नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 24 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डे हुनूर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है जावेद अशरफ। जी। और अगर हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो ये किसी भी यूरोपीय देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना जाता है और जावेद अशरफ इसे पाने वाले प्रथम भारतीय राजदूत बन गए हैं। अरे वाह, प्रथम भारतीय राजदूत। और इसमें एक और अहम बिंदु ये है कि राजधानी दिल्ली में फ्रांसीसी राजदूत थियरी मैथ्यू ने उन्हें ये पदक पहनाया है। बिल्कुल। और इस समारोह की एक और खास बात ये रही कि वहाँ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल भी मुख्य रूप से मौजूद थे। जो कि दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को ही दर्शाता है। तो चलिए, कूटनीति से अब एक अनोखे घरेलू नवाचार की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। ये एक बहुत ही शानदार सुविधा है। अगर हम इसके लाभ देखें तो ये एटीएम 24 घंटे गैस रिफिलिंग की सुविधा देगा। मतलब बिल्कुल किसी बैंक के कैश एटीएम की तरह, पैसे निकालने की तरह अब कुकिंग गैस भी मिनटों में मिल जाएगी। एकदम सही। और इस पूरी ऑटोमेटिक प्रक्रिया में मात्र 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। ये तो समय की बहुत बड़ी बचत है। अब गैस की इस तेजी से आगे बढ़ते हैं और खेल के मैदान का रुख करते हैं। प्रश्न 3। पेशेवर फुटबॉल में 900 गोल का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी। 900 गोल, ये आंकड़ा सच में जादुई है। और इस प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है वो ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद मेसी ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सच में ये खेल जगत का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अब खेल और फिटनेस की इस चर्चा को हम सीधे बच्चों के पोषण से जोड़ते हैं। प्रश्न 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? सही उत्तर है तेलंगाना। जी। तेलंगाना सरकार की इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को सुबह के समय पोषण युक्त नाश्ता दिया जाएगा। जो कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि खाली पेट तो वैसे भी पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो अब पोषण से आगे बढ़कर हम स्वास्थ्य देखभाल की ओर आते हैं। प्रश्न 5। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारे चिकित्सा यानी दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है दूर दराज के अस्पतालों पर निर्भरता कम करना। हाँ। और इस निर्भरता को कम करने के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर विशेष मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। अच्छा, ताकि मरीजों को उनके घर के समीप ही विशेषज्ञ चिकित्सा मिल सके। ये सच में एक बहुत संवेदनशील कदम है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अब चलकर लोगों के पास आ रही हैं। एकदम सही। अब स्वास्थ्य प्रशासन से जुड़ा ही हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 6। हाल ही में गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर संजय तिवारी। जी। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और उसके व्यवस्थापन में सुधार लाना है। डॉक्टर तिवारी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। तो परीक्षा के लिए ये नियुक्ति बहुत अहम है। चलिए अब स्वास्थ्य के विषय से थोड़ा हटकर साहित्य और संवेदनाओं की बात करते हैं। प्रश्न 7। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में चर्चा में रही नई पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। इस किताब के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें तो ये पुस्तक समाज में दया और करुणा के परिवर्तनकारी प्रभावों को उजागर करती है। मतलब मानवीय संवेदनाओं की जो ताकत होती है उसका इसमें गहराई से विश्लेषण किया गया है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में करुणा सच में एक बड़े हथियार की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल, करुणा अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्रिय ताकत है। सही कहा। और इसी करुणा और संवेदना को अगर हम महिला सशक्तिकरण से जोड़ें तो हमारा अगला प्रश्न बहुत सटीक बैठता है। प्रश्न 8। महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी पहल की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। को वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है
ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक समावेशी विकास आ सके। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये जुड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया है। बिल्कुल, ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हाँ, तो अब महिलाओं की वित्तीय सक्षमता से आगे बढ़कर हम पूरे परिवार की वित्तीय सुरक्षा पर बात करते हैं। प्रश्न 9, इंद्रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। अच्छा, और क्या इसकी घोषणा बजट में हुई है? जी हाँ, राज्य के वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने 2026 के बजट सत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा की है और इससे 1.15 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधा आर्थिक संरक्षण मिलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा जाल है। चलिए, अब हम आज के हमारे आखिरी सवाल पर आते हैं, जो सीधे युवाओं और उनकी परीक्षाओं से जुड़ा है। प्रश्न 10, सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ये बहुत ही कड़ा और जरूरी विधेयक है। ये मुख्य रूप से परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। बिल्कुल, ताकि जो मेधावी छात्र मेहनत कर रहे हैं उनके साथ पूरा न्याय हो सके और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आए। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो ये एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ी खबर है। एकदम सही बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सभी 10 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब समय है आप सभी से जुड़ने का। हमने आज जितने भी विषयों पर बात की उनमें से एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। हमने खेल जगत की बात की थी, तो सवाल ये है, पेशेवर फुटबॉल के इतिहास में 900 गोल का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? अपना सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।